बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप लोग जानते हैं कि मैं किस काम के लिए बुलाया जाता हूँ। मैं जिस भी जलसे में जाता हूँ दो सवाब लेकर जाता हूँ। एक दीन को सुनाना सवाब है और दीन के लिए कुछ खिदमत करना या कुछ मेहनत करना ये भी सवाब है। अल्हम्दुलिल्लाह दो सवाब आपको हर दीनी जलसे में यहाँ से लेकर पूरे हिंदुस्तान में जहाँ भी जाता हूँ दो सवाब मिलते हैं। अब मैं एक सवाल करता हूँ कि मेरे भाइयों, एक आदमी के पास दुनिया की सारी दौलत है, सब कुछ मौजूद है, पूरे दुनिया का बादशाह है, पूरी दुनिया का राजा है, उसके पास फौज भी है, लश्कर भी है, खादिम भी है, सोना चांदी भी है, हथियार भी है, सब कुछ है, लेकिन अल्लाह का करम उसके साथ नहीं है। ईमान वालों कलेजे पर हाथ रख के बताओ क्या वो कामयाब हो सकता है? नहीं हो सकता ना। और एक आदमी के पास कुछ नहीं है, खाने को दो वक्त की रोटी नहीं, पहनने को सही सा कपड़ा नहीं, समाज बिरादरी में कोई इज्जत नहीं, गांव में कोई सरूट नहीं मारता, सलाम नहीं करता, लोग बेवकूफ पागल समझते हैं, नादार है, नातवा है, बिल्कुल मफलूकुल हाल है, लेकिन अल्लाह का करम उसके साथ है। बोलो कामयाब होगा कि नहीं होगा ना? अच्छा, आप लोग सब चाहते हैं कि अल्लाह का करम हमारे साथ हो जाए? हाथ उठाओ, कौन कौन चाहता है कि अल्लाह का करम हो जाए? माशाअल्लाह, देख रहे हैं अभी फारूक साहब, पूरा मजमा ये चाहता है कि अल्लाह का करम हमारे साथ हो जाए, क्योंकि अल्लाह के करम के बगैर तो कुछ हो ही नहीं सकता। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक मर्तबा हज़रत आयशा के सामने फरमाया कि आयशा, अल्लाह के करम के साथ हर इंसान जन्नत में जाएगा। हज़रत अम्मा आयशा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा ने फरमाया कि रसूलुल्लाह, क्या आप भी अल्लाह के करम के साथ जन्नत में जाएंगे? आप तो बख्शे बख्शाए हैं, मासूम मनीन खता है, नबियों के सरदार हैं, आपका मकाम बहुत ऊंचा है, आपको भी अल्लाह के करम की जरूरत पड़ेगी। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थोड़ी देर तक सर झुकाए रहे और सर उठाकर फरमाया कि आयशा, हाँ, मैं मोहम्मद रसूलुल्लाह भी अल्लाह के करम के साथ जन्नत में जाऊंगा। करम के बगैर कोई चारा ही नहीं। और अल्लाह ने कुरान में साफ ऐलान कर दिया, इन तंसुरुल्लाह यंसुरकुम व युसब्बित अक़दामकुम, अगर तुम मेरे दीन की मदद करोगे तो मैं तुम्हारे कदम को जमा दूंगा, मेरा करम तुम्हारे साथ हो जाएगा, मेरी मदद तुम्हारे साथ हो जाएगी, मेरा फजल तुम्हारे साथ हो जाएगा, वही सब और तुम्हारे कदमों को जमा दूंगा। खुदा की कसम खाकर जरा बताओ मुसलमानों, अल्लाह जिसके कदम को जमा दे दुनिया में और आखिरत में, कोई ताकत है जो उसको उखाड़ दे? कोई ताकत मिल के भी नहीं उखाड़ सकती। अल्लाह का जमाव है, ये अल्लाह का वादा है। जो लोग ये कहते हैं ना कि दीन के लाइन में खर्च करने से सवाब मिलता है, लेकिन दीन के लाइन सिर्फ एक है, दीनी मदारिस देने से सवाब नहीं मिलता। उलमाए किराम से हमने मसला पूछा है, मालूम किया है, वो गुमराह है, उनके मानने वाले गुमराह हैं। बल्कि शेख ज़करिया रहमतुल्लाह अलैह का एक वाक़या सुना के 1 मिनट बात को अपनी पूरी करता हूँ। उन्होंने फरमाया, उम्मत के सामने जो तकाजा सामने आ जाए सबसे पहले उस पर अमल करना यही असल है, यही दीन है। आज के दौर में आप मुल्क के हालात पर नजर डालकर देखें कि दुनिया क्या कर रही है। अल्लाह के दुश्मन, कुरान के दुश्मन, रसूल के दुश्मन, शरीयत के दुश्मन, सुन्नत के दुश्मन क्या चाह रहे हैं कि ये दीनी मदारिस बंद हो जाए। अंग्रेज भी यही चाहते थे और उन्होंने बुलडोजर चलाकर दीनी मदारिस को खत्म किया कि अगर दीनी मदारिस खत्म हो गए तो मुसलमान मुर्तद हो जाएंगे, खत्म हो जाएंगे। तो इसलिए आज भी उन्हीं की चाल चलकर मदरसों के ऊपर, मकतब के ऊपर बुलडोजर चला कर खत्म किया जा रहा है। तो तकाजा हमारे सामने ये है, अव्वलीन तरीन तकाजा ये है
कि हम दीनी मदारिस के हाथ को मजबूत करें और मकातिब को मजबूत करें। मेरे प्यारो, ये मकतब बाकी है, अलिफ बा पढ़ने वाला बुखारी पढ़ेगा। अगर ये मकतब बाकी है, अलिफ से अल्लाह कहने वाला अल्लाह वाला होगा। तुम्हारी मस्जिदों को मुअज्जिन मिलेंगे, तुम्हारी मस्जिदों को इमाम मिलेंगे, तुम्हारे कुरान खानी में दुआ करने के लिए उलमा मिलेंगे, तुम्हारे घरों के लिए उलमा मिलेंगे। अगर ये मकातिब बाकी नहीं रहे तो मदारिस का भी कोई ठिकाना नहीं, मसाजिद का भी कोई ठिकाना नहीं। बड़ी हिम्मत के साथ इस नौजवान ने एक मकतब की बुनियाद डाली है जिसका नाम मकतब फारूकिया रखा है। मेरा ख्याल है कि आप बिस्मिल्लाह कर लीजिए। आज से 1 रुपया, 2 रुपया, 5 रुपया, 10 रुपया जो आप हो सके। मौलवी फारूक यहाँ मौलाना फारूक साहब ने कहा था कि कोई रुमाल बिछा दीजिए यहाँ। आप नगद इरादा कर ले। मैं नहीं कह रहा कि 5,000, 10,000, 20,000, 50,000 रुपए दे। हालांकि यूपी वगैरह जब हम जाते हैं तो 1 लाख रुपए के अंदर चंदा शुरू होता है, लेकिन आप लोग जो कुछ दे सके। देखो शाह ने लिखा है कि नेक इरादा दिल का गैरतमंद मेहमान होता है, बहुत देर तक नहीं रहता। इरादा दिल में आया फौरन अमल कर लो। माशाअल्लाह, ये देखो हमारे भाइयों ने अमल शुरू कर दिया। उठ कर आओ और चल कर आने के बाद यहाँ डालो और फिर अपनी जगह पर बैठ जाओ जितना हो सके। मेरे हजरत फरमाते हैं कि अगर कोई बंद मुट्ठी लेकर भी आए और इस रुमाल में खोल दे और अल्लाह से कहे कि अल्लाह मेरे पास कुछ नहीं था, मैंने बंद मुट्ठी खोला है, तो अल्लाह ताला उसे भी महरूम नहीं करेंगे। मस्तूरात में छोटे छोटे बच्चों को मदरसे के मकतब के बच्चों को भेज दे। मस्तूरात भी इंतजार कर रही है, चंदा लेकर बैठी हुई है। आ जाओ, जल्दी जल्दी उठकर आ जाओ। मेरे प्यारो, हमें मालूम है कि इन पैसों से मकतब नहीं चलेगा, मदरसा नहीं चलेगा, लेकिन ये पैसा जो सुन्नत का चंदा हो रहा है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने कोई दीन का तकाजा आता, काली कमली बिठा देते और सहाबा में ऐलान करते, आओ जिसके पास जो है अल्लाह के रास्ते में देकर चले जाओ। सहाबी 1 रुपया, 2 रुपया, 4 रुपया, 5 रुपया जो उनसे हो सकता था, खुजूर, सत्तू, खाना पीना जो भी रहता था, सहाबा चादर में लाकर जमा कर देते थे। एक सहाबी माजूर थे, एक यहूदी के यहाँ गए मजदूरी की, माजूरी के आलम में, माजूरी के आलम में 2-4 खजूर लेकर आए, रसूलुल्लाह की खिदमत में पेश किया। क्या रसूलुल्लाह, आपका ऐलान हो और दीन का तकाजा हो, हम कुछ न दे, हमारा घर खाली रह जाए, ऐसा नहीं हो सकता। ये चंद खजूरें मजदूरी करके लाया हूँ। अल्लाह के रसूल ने उन खजूरों को तोड़ा, तोड़कर एक सहाबी को कहा कि सारे माल पर बिखेर दो, इन खजूरों की बरकत से पूरे मदीने का माल कबूल हो जाएगा। मेरे भाइयों, इन देने वालों में पता नहीं कौन किस इखलास से दिया होगा, इन देने वालों की वजह से हमारा माल भी कबूल हो जाएगा। अब इरादा करें कि इंशाअल्लाह जब भी उलमाए कराम हमको आवाज देंगे, जब भी दीन का तकाजा सामने आएगा, दामे दिरमे कदर में सुखने जान की बाजी लगानी पड़ेगी, तो हम पीछे नहीं हटेंगे। इरादा करें हाथ उठाकर कि इंशाअल्लाह उलमा की बात पर हमेशा लब्बैक इंशाअल्लाह। अल्लाह इनके हाथ उठाने को कबूल फरमाए। अब आपको मशहूर है, आप तो जानते ही हैं कि पूरे हिंदुस्तान में घूम फिर कर अपनी शायरी का सिक्का जमाने वाले कमरुल इस्लाम साहब कमर जो आपके सामने हैं, वो आएंगे, आपको नात सुनाएंगे, उसके बाद दुआ होगी। दुआ तक जम कर बैठे रहे, कोई घर न जाए। अल्लाह तबारक व तआला हमें सुनने से ज्यादा समझ की और अमल की तौफीक अता फरमाए। माशाअल्लाह।